क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसका नाम सुनते ही हर किसी का दिल धड़क उठता है। आज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है जो हर गली मोहल्ले में देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल की शुरुआत भारत में कैसे हुई? किन्हें क्रिकेट खेलने का अधिकार था और किन्हें बैटिंग करने की अनुमति नहीं थी? भारत के पहले दलित क्रिकेटर कौन थे जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना हीरो माना था? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको भारत के पहले दलित क्रिकेटर के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपनी फिरकी से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब अंग्रेज भारत आए तो उनके लिए भारत की संस्कृति और परंपराएं समझना आसान नहीं था। व्यापार के अलावा उनके पास समय काटने का कोई साधन नहीं था। लंबी समुद्री यात्राओं के बाद मनोरंजन के लिए उन्होंने 1721 में गुजरात के कैम्बे, जिसे अब खंभात कहा जाता है, वहां क्रिकेट खेलना शुरू किया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड में बताते हैं कि 1792 में कोलकाता में पहला एलीट क्रिकेट क्लब बना, जिसके बाद बॉम्बे और मद्रास में भी क्लब खुल गए। अंग्रेज जहां जहां गए क्रिकेट को साथ ले गए, लेकिन ये खेल शुरू में सिर्फ अमीरों और स्वर्णों तक सीमित था। दलितों के लिए तो क्रिकेट मैदान के आसपास भटकना भी मुश्किल था। धीरे धीरे क्रिकेट भारतीयों के बीच लोकप्रिय होने लगा। सबसे पहले पारसियों ने इसे अपनाया, फिर अमीर हिंदुओं ने इसे अपनाया और क्रिकेट क्लबों में जगह बनानी शुरू कर दी। 1861 में रामचंद्र विष्णु नावलेकर पहले हिंदू बने जिन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। 1877 में महाराष्ट्र के एल्फिंस्टन हाई स्कूल के मराठी छात्रों ने पहला हिंदू क्रिकेट क्लब बनाया, लेकिन दशकों तक ये खेल दलितों से कोसों दूर था। जातिवाद का जहर इतना गहरा था कि दलितों की परछाई भी उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। बावजूद इसके अपनी काबिलियत से एक शख्स ने इस दीवार में एक ऐसा सुराख किया कि वो इतिहास में अमर हो गए। इस दलित क्रिकेटर का नाम था पालवंकर बालू। दरअसल 19 मार्च 1876 को महाराष्ट्र के धारवाड़ा में एक चमार परिवार में जन्मे बालू का जीवन आसान नहीं था। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की 112वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे। पालवंकर बालू के 3 भाई शिवराम, विट्ठल और गणपत भी क्रिकेट की दुनिया में आए, लेकिन बालू ने जो इतिहास रचा वो बेमिसाल था। बचपन में बालू अपने पिता के साथ अंग्रेजों के क्रिकेट क्लब में जाया करते थे। वहां छोड़े गए उपकरणों से वे और उनके भाई खेला करते, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या था, बालू को पारसियों के क्रिकेट क्लब में नौकरी मिली, जहां उन्हें महज 3 रुपए महीना तनख्वाह मिला करती थी। इसी क्लब में बालू को नेट प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाजी का मौका मिला। 1892 में उन्होंने पूना क्रिकेट क्लब में नौकरी शुरू की। वहां ब्रिटिश बल्लेबाज मिस्टर स्ट्रॉस को नेट प्रैक्टिस के लिए गेंदबाज चाहिए था। बालू ने मौका पकड़ा और अपनी गेंदों से कमाल दिखाया। 6 गेंदों में सिर्फ एक को मिस्टर टॉस बल्ले से छू पाए। 3 गेंदें मिस हुई और 2 स्टंप उड़ा दिए। बस फिर क्या था, यहीं से बालू की गेंदबाजी का जादू शुरू हुआ। उन्होंने मशहूर स्पिनर बार्टन को अपना गुरु बनाया और गेंदबाजी की बारीकियां सीखी। उन्हें बैटिंग की इजाजत नहीं थी, लेकिन गेंदबाजी में बालू ने ऐसा नाम कमाया कि अंग्रेज भी उनके कायल हो गए। 1911 में भारतीय क्रिकेट क्लब और इंग्लैंड की टीम के बीच 14 मैचों की सीरीज हुई। भारतीय टीम में आधे हिंदू आधे पारसी थे और कप्तान थे पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह। लेकिन टीम में एकता की कमी थी। राजा का घमंड और अनुशासनहीनता ने टीम को कमजोर किया। भारतीय टीम ने तब 14 में से सिर्फ 2 मैचों में जीत हासिल की, लेकिन अंग्रेजों के हाथों मिली करारी शिकस्त के बावजूद पालवंकर बालू का नाम चमक उठा। उनकी स्पिन गेंदबाजी ने अंग्रेजों को पानी पिला दिया। 14 मैचों में 114 विकेट लेकर बालू ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती। ध्यान देने वाली बात है कि बालू की प्रतिभा के बावजूद जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैदान पर पानी पीने के लिए उन्हें अलग बर्तन दिया जाता था जो एक दलित नौकर लाता था। चाय नाश्ता हो या खाना, हर जगह उनके साथ 2 दर्जे का व्यवहार किया जाता। साथ ही खिलाड़ी उन्हें छूने से कतराते थे। हिंदू क्लब में शामिल होने के लिए भी पालवंकर बालू को विरोध झेल
खेलना पड़ा था। लेकिन ब्रिटिश खिलाड़ी जेजी गेर्ग ने विरोधियों को बेवकूफ कहकर बालू को टीम में जगह दिलाई। बालू ने सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दिया और हर बार मैदान पर अपनी गेंदों से जवाब दिया। आपको बता दें कि 1910 में पालवंकर बालू की मुलाकात बाबा साहेब अंबेडकर से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों दलितों और शोषितों के लिए लड़ते थे। बाबा साहेब बालू को दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज मानते थे, लेकिन 1932 में पूना पैक्ट को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गए। बालू ने गांधी जी का समर्थन किया और राजा मुंझे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिससे उनकी और बाबा साहेब की दोस्ती में दरार आ गई। 1937 में बालू ने बाबा साहेब के खिलाफ बॉम्बे विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बालू के क्रिकेट करियर का सबसे यादगार पल सतारा का एक मैच था, जहां उन्होंने 7 विकेट लेकर अंग्रेजी टीम को धूल चटाई। इस जीत के बाद महान समाज सुधारक महादेव गोविंद रनाडे ने बालू को सम्मानित किया और उन्हें हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया था। ये पहली बार था जब एक दलित क्रिकेटर को ऐसा सम्मान मिला, लेकिन इसके बावजूद जातिवाद की बेड़ियां बालू को पूरी तरह आजाद नहीं होने दे रही थी। 4 जुलाई 1955 को 79 साल की उम्र में बॉम्बे में पालवंकर बालू का निधन हो गया। वो कभी बल्ला नहीं उठा सके, लेकिन उनकी गेंदों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। पालवंकर बालू सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि एक ऐसी मिसाल थे जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ अपने खेल से जंग लड़ी और इतिहास में अमर हो गए। आपको इस दलित क्रिकेटर की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।